हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बहुत धूम मचाने वाला लेके आए हैं जीवन परिचय, जो बहुत एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और 5 नंबर आपको प्यारे दोस्तों दे के ही जाएंगे। देखो, ये जो जीवन परिचय होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बहुत इजी होते हैं। 5 नंबर आपको कुछ नहीं करना होता है, 5 नंबर आपको दे के ही जाएंगे प्यारे दोस्तों। तो देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय क्या होता है। देखो, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन, देखो मॉडल या बुक से इतना नहीं छापना है, फालतू फालतू की चीज़ें नहीं भरना है दोस्तों, कॉपी में नहीं लिखना है। उससे कुछ नहीं होने वाला है फालतू की चीज़ें लिखने से, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो चीज़ें कहानी यानी कि जो चीज़ें ज़रूरतमंद होती उन्हीं को लिखा जाता है। तो देख लीजिए, एक कुछ इसमें 5 नंबर आपको देके ही जाएंगे। ऐसे ही लिखना है। पहले जो हेडिंग होती है उसको बहुत सुंदर सुंदर हेडिंग डालिए, उसके बाद में जो बाकी होता है वो नीली यानी कि नीली पेन से लिखना, जो हेडिंग होता है वो काली पेन से ब्लैक पेन से लिखना होता है। तो ऐसे ही डालना है। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय 5 नंबर में पूछा जाता है प्यारे दोस्तों। और देख लीजिए, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। मान लीजिए आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो ऐसे ही लिखना है जीवन परिचय। जीवन परिचय क्या होता है, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं जीवन परिचय दोस्तों। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी जो यहाँ पे है, तो काशी स्थान स्थान जो होता है यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख देना है। जैसे मान लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार, यानी कि जो यहाँ पे स्थान है तो यहाँ पे उसके नीचे लाइनिंग खींच देना है, या रूप यानी कि उसके लाइनिंग खींच देना है, या फिर उसको ब्लैक पेन से लिख देना है। ओके प्यारे दोस्तों। उसके बाद में देखो, काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का कब जन्म हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। कहाँ पे? काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था 1889 ईस्वी में प्यारे दोस्तों। ठीक। इनके पिता एक देवी प्रसाद थे, जो इनके पिताजी का नाम था देवी प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम था देवी प्रसाद। ठीक। इनके बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, यानी कि चाइल्डहुड में इनकी यानी कि बचपना में ही इनका स्वर्गवास हो गया था, ऐसा मान लीजिए। ठीक। तो इनके बचपन में ही यानी कि चाइल्डहुड में ही इनके जो फादर थे यानी कि पिताजी थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी जब मृत्यु हो गई तो उनके मतलब हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। तो भाई, किसी के भी पापा या पेरेंट्स हो, यानी कि जब इनके पिताजी की अपने सिर से जब बोझ आ गया सारा, तो ये अपनी प्रारंभिक यानी कि जो बचपन की पढ़ाई यानी कि प्रारंभिक की शिक्षा थी, ये घर पर ही इन्होंने की, ऐसा मान लीजिए। ठीक। इनकी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई? घर पर ही थी हुई। घर पर ही होने इन्होंने यानी घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। जो इन्होंने मतलब इनकी जो किन किन भाषाओं का अध्ययन किया पूछता है तो इनको याद रखना है प्यारे दोस्तों। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनको कौन कौन सी भाषाएं प्यारे दोस्तों आती थी? हिंदी आती थी, संस्कृत आती थी, उर्दू आती थी, फारसी आदि भाषाओं इनके मतलब कि इन्होंने गहन किया या इनको आती थी। ठीक। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। आर्थिक स्थिति बहुत खराब का मतलब होता है बहुत ज्यादा कर्जा था और बहुत ज्यादा मतलब परेशान रहते थे। इनके घर की स्थिति जो थी वो खराब थी, ऐसा। ठीक। खराब थी। क्षय रोग से, अब ये यहाँ पे है तो क्षय रोग क्या होता है? क्षय रोग प्यारे दोस्तों होता है, क्षय रोग कैंसर बोल सकते हैं। ठीक। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण इनका जन्म यानी कि सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ज्यादा मतलब कि 1889 ईस्वी में इनका जन्म ही हुआ था और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि अर्ध आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। ज्यादा दिन ये जीवित नहीं रहे थे प्यारे दोस्तों। ठीक। तो अल्प आयु में ही इस महान साहित्यकार यानी का स्वर्गवास हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1937 में हो गई थी। ओके प्यारे दोस्तों। तो इसमें इन्होंने क्या यानी कि एक क्या थे? इनका जन्म एक काशी स्थान यानी कि इनका परिवार कहता था एक वैश्य, ये जो जयशंकर प्रसाद थे एक वैश्य परिवार से थे। इनका जन्म काशी के 1889 में हुआ था। ठीक। तथा इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, तथा इनके बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो जब मृत्यु हो गई तो इनकी
जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर ही हुई, यानी कि जो बचपन की पढ़ाई थी, जो शुरुआत की पढ़ाई प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई, घर पर ही हुई। और इन्होंने इनकी जो प्रमुख भाषाएं थी वो क्या क्या थी, वो थी हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। तथा इनकी जो घर की स्थिति थी वो बहुत खराब थी, और घर की स्थिति जो थी वो बहुत खराब थी तथा क्षय रोग से पीड़ित रहते थे, तथा अल्प आयु में इनकी 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा मान लीजिए इस जीवन परिचय में लिखना है। फिर हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में क्या होता है प्यारे दोस्तों, इनकी क्या रचनाएं थी, इनकी क्या किन रचनाओं में इनकी रुचि थी, तो ऐसा लिखना है। तो ऐसे ही हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय प्यारे दोस्तों। फिर लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का छायावाद के प्रवर्तक थे। जो जयशंकर प्रसाद थे वो छायावाद, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुविकल्पी में कि जयशंकरवाद किस युग के थे, तो छायावादी कवि थे। जो छायावादी कवि थे तो मतलब कि छायावाद था वह प्रवर्तक थे। कहाँ, छायावाद के वे प्रवर्तक थे, ठीक, प्रवर्तक। तथा इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया। जो इनकी रचनाएं हो बहुत प्रसिद्ध थी, ठीक। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, मतलब एक इनको हम कवि नहीं कह सकते क्योंकि इनकी बहुत सारी उपन्यास थे, नाटककार थे, और इन्होंने बहुत सारे निबंध और कहानी तथा लिखी है। तो इनको हम यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का मतलब जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। इन्होंने कहानी भी लिखी है, उपन्यास भी लिखी है तथा नाटक भी कुछ लिखी है, ठीक। तो काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। तो काव्य में क्या होता है, काव्य का अर्थ होता है यानी कि उसमें सौंदर्य का मतलब उसमें सुंदर सुंदर चीजें यानी कि काव्य व्यवस्था, कथाएं लिखी हुई होती हैं, ठीक, और उनका चित्रण किया जाता है। ये अनेक विषयों तथा भाषाओं के पखंड पंडित थे, यानी कि बहुत सारा इनका मतलब अनेक भाषाओं में इनका ज्ञान था, ठीक, ऐसा मान लीजिए। अब इनकी कृतियां क्या हैं, तो कृतियां देख लीजिए। कृतियां इनकी है निम्न। तो कृतियां नंबर 1 होता है काव्य संग्रह। जो काव्य संग्रह है तो काव्य संग्रह में इन्होंने क्या लिखा, आंसू लिखा है। इनकी प्रमुख रचना है आंसू है, और लहर है, झरना है, कामायनी है। तो 1 नंबर में पूछता है कि कामायनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की है। आंसू किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। लहर किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद ही। क्या है, काव्य संग्रह है, ओके। अब आता है कहानी। कहानी इन्होंने कौन कौन सी लिखी है, आंधी लिखी है, इंद्रजाल लिखी, ये 2 कहानी प्रमुख है, ठीक। नाटक इन्होंने क्या क्या लिखा, आजाद शत्रु लिखा है, और एक घूट लिखा है, यानी कि एक नाटककार है, एक नाटक है, और कामना क्या है, एक नाटक है, ठीक। और उपन्यास क्या है इन्होंने लिखा है, कंकाल, तितली, ईरावती, इनकी ये उपन्यास है। तो कंकाल किसकी है, जयशंकर प्रसाद की एक उपन्यास है। तो आई होप ये हम समझ चुके होंगे कि जीवन परिचय आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। प्यारे दोस्तों, लिखना फालतू की चीजें लिखने से काम नहीं चलेगा। जो इम्पोर्टेंट होंगे, देखो उसमें टारगेट दे देता कि 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखो। तो प्यारे दोस्तों, ये सीमा किस लिए दी जाती है, समय सीमा इसीलिए दी जाती है क्योंकि उसी के अंदर लिखना होता है। 1-2 वर्ड फालतू हो जाए या कम हो जाए तो कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन फालतू की चीजें लिखने से दोस्तों काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आपको बाकी क्वेश्चन भी तो करने होंगे। तो ऐसे ही जीवन परिचय डाल देना। तो ये कहाँ के थे, एक काशी के स्थान में इनका जन्म हुआ था। एक वैश्य परिवार से थे। इनका जन्म कितने ईस्वी में हुआ था, 1889 ईस्वी में हुआ था। तथा इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, इनकी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई थी। तथा इनके बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता का नाम देवी प्रसाद था, ठीक। तथा इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, क्षय रोग से ये पीड़ित थी, तो ये अपना इलाज भी सही रूप से नहीं करा सके, और इनकी अल्प आयु में ही 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। ये साहित्यकार का मतलब स्वर्गवास 1937 ईस्वी में हो गया था। साहित्यिक परिचय, जयशंकर प्रसाद छाया युग के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के हिंदी समृद्ध किया। तो ऐसे ही बहुत सारी इन्होंने रचनाएं, नाटक, उपन्यास लिखे हैं तथा इनकी प्रमुख रचनाएं आंसू, लहर, झरना, कामिनी,
कामायनी तथा कहानी में आंधी, इंद्रजाल, आर्यात, शत्रु, एक घूट, कामना और कंकाल तितली, इरावती ये उपन्यास है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।